जुगाड़ से। लेकिन अब तक वो किसके पास फेंका था? गवर्नमेंट के पास। अब क्या है, मैंने हमारे जैसे 3 लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और प्रोजेक्ट के साथ एमओयू हो रखा है। हम लोग बना रहे हैं एक ऐसे मशीन का टूल जो सिर्फ 4 लाख की बजाय 40,000 में काम कर जाएगा। तो इसका मतलब कि अगला ठेका अगला 20 साल किसका है? सिविल इंजीनियरिंग का। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्पीड 50 और गवर्नमेंट का पूरा टारगेट है स्पीड को कहां तक ले जाने का? 150 से ऊपर ले जाने का एवरेज टाइम का। और ऐसा अगले 550 सालों में तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके पास पूरा मौका। भाई देखिए, भारत में अधिकतर ट्रैक पे गिट्टा ही बिछा है ना। हाई स्पीड ट्रेन के लिए क्या बिछना चाहिए? आरसीसी की रोड होनी चाहिए, कंपोजिट की रोड होनी चाहिए। लेकिन अभी भी भारत बहुत हल्के में चल रहा है। अभी भारत में हर जो स्लीपर लगे रहते हैं, हर स्लीपर के बीच की दूरी 1 मीटर है। कुछ जो जहां वंदे भारत चल रही है उनके बीच की दूरी 2 फीट आ गई है। वो तब सबसे फास्ट होगी जब 1 फीट की दूरी आ जाएगी, तब सबसे फास्ट स्पीड मिलती है। तो सिविल इंजीनियर का फ्यूचर ही यही है। भारत में सिविल का सबसे बड़ा स्कोप है इंडियन रेलवे, पीडब्ल्यूडी। लोग भरते ही नहीं, एग्जाम में जाते ही नहीं। इसलिए अगर आपको ये लगे कि मेरी ब्रांच बेकार है तो आप गधे। आप हो सकते हैं कि आपके दिमाग में कुछ नया नहीं आ रहा है। और विश्वास करिए, कभी भी टॉपर आदमी इतिहास कभी नहीं बचता। जो एवरेज बच्चा है, यहाँ पे जो सामने इंक्यूबेशन हब है 2016 का, पीछे यूनाइटेड इंक्यूबेशन के हेड हैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव सर। सर आप हैं? सर पीछे बैठे हैं। कोई भी नया इनोवेशन आता है या इंक्यूबेशन में कोई भी आपके मन में आइडिया आता है तो सर के पास प्रेजेंटेशन होती है, 1 घंटा देखा जाता है, उसके बाद इंक्यूबेट कर देते हैं। आपको जो चाहिए, जितना चाहिए सब कुछ दिया जाता है। और जब आपकी कंपनी रजिस्टर, ऑब्वियसली फ्री में नहीं, लेकिन अभी फ्री में चलता है, बाद में क्या करते हैं, रेवेन्यू का कुछ 1-2% हम लोग ले लेते हैं, बाकी का 99-98% आपका होता है। तो इसमें फायदा किसका है? आप ही का है। क्योंकि शुरुआत में भाई पैसा, आइडिया देखो, अभी भाई के मन में आइडिया होगा चांद पे सितारे भेज दो, होगा कि नहीं होगा? पैसा नहीं है तो कैसे भेजेंगे? पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। कोई भी नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे जरूरी है क्या? पैसा। पैसा है तो सब कुछ है। और वो पैसा आता कहां से है? इंक्यूबेशन हब देता है, फंडिंग कराता है, ग्रांट कराता है गवर्नमेंट की। आप सरप्राइज हो जाएंगे अगर आपका नया सोच, थोड़ा भी अच्छा सोच है, अच्छा आइडिया है, तो गवर्नमेंट 10 लाख रुपए का ग्रांट देता है। ग्रांट मतलब समझ रहे हैं? नए स्टार्टअप को ग्रांट का मतलब लेके खा जाओ पैसा, कोई मतलब नहीं, उसका कोई वापस नहीं देना। ये कोई गवर्नमेंट वाला नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक प्राइवेट आदमी। अगर आप सोचे कि यार मैं अब 10 लाख की जॉब करूंगा तो आप गधे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा स्टार्ट करूं स्टार्टअप जिससे मैं 10 लोगों को क्या दे पाऊं? नौकरी दे पाऊं। इसी के उद्देश्य से यूआईएच खोला गया है। आपके मन में कोई आइडिया हो, प्लीज आइए। हम लोग हर उस अच्छी, जैसे IIIT का भी एक बहुत अच्छा यहाँ स्टार्टअप चल रहा है, उसने हमारे यहाँ इंक्यूबेट कर रखा है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सीरियस हैं। हम लोग प्रॉपर फंडिंग करा रहे हैं, A to Z पूरा है, आपको पूरी लीगल से लेके कंपनी कैसे खुलेगी ये तक समझाते हैं। तो प्लीज आइए, आप किसी भी कॉलेज के हैं, हम लोग यहाँ हमेशा आपकी मदद के लिए खड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि सर मैं चांद पे जाना चाहता हूँ। आइडिया क्या होना चाहिए? थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। आपको चाय बेचनी, आइए, अपना प्रोजेक्ट बताइए, हम लोग आपको फंडिंग करेंगे। अगर आपको कुछ नया करना है, जैसे इतनी चीजें बता दी, अभी 2 दिन पहले यहाँ पे एक जबरदस्त हुआ है, हम लोगों ने देखा था, सरी और हम लोग गए थे, हम लोग IIT बॉम्बे में गए थे। वहां पे हम लोगों ने देखा कि जैसे इंटर करिए सारी लाइट्स क्या हो जा रही हैं? जल जा रही। वॉशरूम में खास तौर से इस समय भारत के जितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, सबके वॉशरूम में क्या हो गया? लाइट्स ऐसी लगी हैं कि व्हेन यू विल इंटर इन दी रूम, कोई CS मैकेनिकल का इससे संबंध नहीं हो सकता है। अब आजकल क्या है, एक CS का बंदा, एक मैकेनिकल का, एक इलेक्ट्रिकल का, मिल के जो काम कर सकते हैं। मैंने बोला ना, आजकल कैसा टाइम है? हाइब्रिड इंजीनियरिंग। मिल के काम करने से ही काम होता है आज के टाइम पे। ऐसा नहीं हो सकता कि अकेले कोई सोचे कि हम चलाते हैं, समझ रहे हैं ना भाई? कार दुनिया की सबसे अच्छी स्मार्ट कार हो सकती है, लेकिन स्मार्ट कार होने के लिए पहले क्या जरूरी है? कार हो तो करवा बनाएगा कौन? उसके बाद ही तो आप उसको स्मार्ट बनाएंगे ना। तो इसके बिना जीवन नहीं चलता। तो बेस इंजीनियरिंग कभी भी कोई बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप CS के हैं, अच्छा एक बात आपको पता होगा, CS और IT में क्या डिफरेंस है पता है? CS आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं ना, बताइए व्हाट इज डिफरेंस